मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे 4 प्रकार के दुष्ट लोगों की, जो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते। क्या कारण है, इस विषय भी चर्चा की है। और भक्त बनने के बावजूद भी ये 4 प्रकार की दुष्टता थोड़ी बहुत मात्रा में हमें होती है, इसीलिए हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्यों हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो 4 कारण हो सकते हैं और अन्य कारण भी होते हैं। यानी हो, आज हम चर्चा करेंगे 4 प्रकार के पुण्यात्मा। यह है चतुर्विधा भजते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। सुकृति प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये 4 प्रकार के, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, पूर्व काल में या पास्ट में भगवान के भक्तों की थोड़ी बहुत सेवा की है, या भगवान की कुछ सेवा करने की इच्छा की है, तो इससे सुकृति प्राप्त होती है, जो आगे चलकर भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, उनका संग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं या मेरे पास आते हैं। भले वो सकामी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ मांगने के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे पास जरूर आते हैं। क्या है? चतुर्विधा भजते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। अर्थ या अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के अर्थो मतलब अर्थ का अर्थ है दुखी व्यक्ति या विपदाग्रस्त है, पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति। किसी न किसी प्रकार का पीड़ा होता है, शारीरिक दुख होता है या मानसिक दुख होता है या वॉटेवर, ऐसा आर्त मतलब पीड़ित व्यक्ति। जिज्ञासु मतलब मेरा मरने के उपरांत क्या होगा, मैं क्यों जन्म लिया, मेरा कर्तव्य क्या है, इसे जिज्ञासु कहते हैं। या ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु जिज्ञासु। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब धन की प्राप्ति के लिए। गरीब होगा या दरिद्र होगा, धन की प्राप्ति के लिए भगवान के पास या मेरे पास आते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं।
और तीसरा है, चौथा है ज्ञानी व्यक्ति, कि वो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है। कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है? हाँ? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सारी देवी देवताओं का एक स्थान है, डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, देवी देवता भगवान नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक अनेक जन्मों से ज्ञान प्राप्त करते हुए मुझे ही समझता है कि मैं भगवान हूँ, श्री कृष्ण भगवान है, वासुदेवम सर्वमिति। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ये भी मेरे पास आते हैं। तो चार प्रकार के लोग जो है भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। कौन कौन? शारीरिक मानसिक पीड़ित व्यक्ति, जिसको हम आर्त कहते हैं। दूसरा है जिज्ञासु व्यक्ति, जो जानना चाहता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मरने के उपरांत मेरा क्या होगा। ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति खोज में लगता है, कई प्रकार के किताबें पढ़ते हैं, ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति। तीसरा है अर्थार्थी, धन के प्रति, मतलब धन की इच्छा, धन की कामना करते हुए भगवान का शरण ग्रहण करता है, या सुखी हो, हाँ, ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसी कामना। और चौथा है ज्ञानी, भगवान। ये चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। भले वो सकाम कर्मी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए क्यों क्यों ना आता हो, लेकिन जब शुद्ध भक्तों का संग हो जाता है तो फिर वहां से वो शुद्ध भक्ति की तरफ या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। आता है मेरे पास कुछ न कुछ प्राप्ति हो, ये पीड़ित है तो इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए आता है, जिज्ञासु है तो यस ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। अर्थार्थी मतलब जिसके पास धन नहीं है, बहुत ही गरीब है, दरिद्र है, तो ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास धन के प्राप्ति के लिए, या मेरा धंधा ठीक से चले, मुझे अच्छी नौकरी मिले, या सब कुछ सुखी, मेरा जीवन सुखी हो, ऐसी प्राप्ति के लिए, या फिर जिसे ज्ञान हुआ है कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसे चार लोग मेरे पास आते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। हाँ? बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वो सकाम कर्मी है, कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उन्हें शुद्ध भक्तों का संग कराता हूँ, शुद्ध भक्तों के प्रति उसे मोड़ देता हूँ। तो शुद्ध भक्तों के संग में आने के बाद शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने लगता है। शुद्ध भक्ति करने के पीछे हेतु क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जब प्रेम प्राप्त हो तो बाकी सब कुछ जो जो उनकी इच्छा है, जिनके कारण वो भगवान के पास आए हैं, वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्ति करने से भगवान उन्हें सद्बुद्धि भी देते हैं, साथ ही साथ धन की अभिलाषा है तो धन भी देते हैं, पीड़ित है तो पीड़ा से मुक्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भक्ति भी देते हैं, ताकि जो कुछ उसे प्राप्त हुआ है वो सही दिशा में खर्चा हो या सही मार्ग पर चले, इसलिए भक्ति भी देते हैं। वरना तो अगर किसी की आंखें नहीं है तो आंखों की अभिलाषा करता है, फिर आंखों का ऑपरेशन होता है। अगर भक्त नहीं है तो फिर वो ऐसे वैसे मूवीज देखने लगता है। हालांकि भगवान के दर्शन करने हेतु आंखें प्राप्त होती हैं, लेकिन वो कुछ गलत कार्य करने लगते हैं।
ये संभव है। इसलिए भगवान जो है देंगे, लेकिन भक्त बनने के बाद, ताकि उस फल का उपयोग जो है भगवान की सेवा में हो, भक्तों की सेवा में हो या सत सेवा में हो। तो भगवान शुद्ध कर कर फिर देते हैं। तो यही एक हेतु है, जब ये चार प्रकार के लोग जब भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो भगवान उनकी दिशा को मोड़ देते हैं, भक्तों के पास भेजते हैं। तो शुद्ध भक्तों के पास भेजने के बाद फिर शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और प्राप्त होने के बाद उन्हें मार्गदर्शन मिलने लगता है कि किसका उपयोग कैसे करना चाहिए, और तब फिर भगवान देने लगते हैं, उसके पहले नहीं देते। क्योंकि देने से दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए या प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति में पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों की, मतलब दुष्ट लोग, दुष्कृतिनों, जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, दुर्लभ है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद 3 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। दुष्ट मतलब दुष्ट लोगों के 3 प्रकार के शब्दों का, उनके लिए 3 प्रकार के शब्द का उच्चारण या उपयोग कर रहे हैं। क्या है? उनका जीवन स्वार्थपूर्ण होता है। दुष्टों का जीवन स्वार्थपूर्ण होता है, दुष्टों का जीवन अनियमित होता है। यू गॉट माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिए, निस्वार्थ भाव से भक्ति करें, नियमित रूप से भक्ति करें। यहाँ पे दुष्टों की व्याख्या श्रील प्रभुपाद करते हैं, उनका जीवन स्वार्थपूर्ण होता है, अनियमित होता है और निरुद्देश होता है। कोई उद्देश्य नहीं होता। तो हमें उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य? भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हम भक्ति करें, ये उद्देश्य। और कार्य कैसे करें? निस्वार्थ होकर कार्य करें। हाँ? सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म करें, बिना कुछ हेतु। यहाँ पे अन्य, यहाँ पे कहा गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। ऐसी उत्तम भक्ति हमें करनी चाहिए। कैसी उत्तम? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जब कोई अभिलाषा नहीं रहती है तब भगवान फिर देने लगते हैं। हमारा सबसे उत्तम उदाहरण जो है हमारे आचार्य, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद को भगवान ने क्या नहीं दिया, आप सोचिए। बाह्य दृष्टि से या मतलब कार्मिक लोगों के दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद के इतने अमीर और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। कितने सारे मंदिर है, और उन्हें एम्प्लॉयज भी ऐसे मिले हैं जो तनख्वाह भी नहीं चाहते। ऐसा कोई है बिजनेसमैन इस दुनिया में? हाँ? या ऐसे कोई लोग हैं जो बिना पैसे के काम करने वाले हैं किसी किसी संस्था, मतलब या किसी किसी बिजनेस को कहो या किसी इंडस्ट्री को कहो। लेकिन प्रभुपाद के पास ऐसे लोग हैं जो बिना तनख्वाह के सेवा करना चाहते हैं। और कितने 800 से ज़्यादा मंदिर है, और वो भी करोड़ों से। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन है इस दुनिया में?
नहीं है। तो भगवान देते हैं, लेकिन हमें निष्काम होना चाहिए। सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के भक्तों को या गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए सेवा करना, ये अगर जीवन का लक्ष्य है, ये उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से भगवान सब कुछ देता है। लेकिन ये दुष्टों में नहीं होता। जो दुष्ट है उनमें ये नहीं होता। उनका स्वार्थ पूर्ण जीवन होता है और अनियमित रूप से जीने लगते हैं। और दूसरा, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं होता। तो भक्तों का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्त हो, और निष्काम कर्म, निस्वार्थ होकर कार्य करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे सब भक्त लोग नियमित रूप से सुबह उठते हैं, भक्तों के संग में जप करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, फिर अपना रोज का दिन दैनिक जीवन कार्य, बिजनेस कहो, कोई काम कहो, वहाँ पे जाते हैं और आने के बाद भगवान का प्रसाद खाकर फिर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। इस तरह से नियमित रूप से कार्य होने चाहिए। भगवान ये यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसका अर्थ है भगवान का भक्त तभी बन सकता है जब विपत्तियां आती है, दुख आते हैं। जब पूर्णपणे ऐश्वर्य होता है, सब कुछ उपलब्ध है, भौतिक जीवन में जो भी कुछ चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। एक तो उपलब्धि होती है क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है भौतिक जगत में, भौतिक कार्यों में, इसलिए उसके पास समय नहीं होता है भगवान की भक्ति करने हेतु, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान वो लूट लेते हैं और भगवान की भक्ति दे देते हैं, और फिर बाद में उसको वापस प्राप्त होता है। भगवान को एक चिंता रहती है अपने भक्तों के प्रति, या जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं, कि उसके पास जो भी कुछ धन है, ऐश्वर्य है, व्हाटएवर जो भी है, वो गलत इस्तेमाल ना हो। इसलिए वो लूट लेते हैं, वो हर लेते हैं, वो छीन लेते हैं और शुद्ध भक्तों का संगति प्राप्त कराते हैं। और फिर जब सद्बुद्धि आने लगती है और उसे वो वापस देते हैं ताकि उसका उपयोग सही हो, भक्ति में हो, भक्ति से संबंधित हो। ऐसे बहुत ही क्वचित लोग हैं जैसे पूर्ण ऐश्वर्य है और फिर भी शुद्ध भक्त है। अम्बरीश महाराज, ऐसे कई राजे हुए हैं हमारे इतिहास में, और भक्त उनके धन की या उनके राज्य की या उनके सारे ऐश्वर्य की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति को अपनाए हैं और वो भगवान का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, वो ड्यूटी है, भक्तों की रक्षा करे। तो इस तरह से भगवान कह रहे, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, मेरा प्रेम प्राप्त करते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग जो है, हाँ, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत असंख्य मनुष्यों में कुछ ही लोग जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, बाकी सारे लोग तो दुष्ट है। समझे ना? अनियमित रूप से कार्य करते हैं, स्वार्थ पूर्ण होकर कार्य करते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उद्देश्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। तो कैसे ये लोग भगवान की भक्ति कर पाएंगे?
तो नियमित रूप से होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भक्ति होनी चाहिए। हाँ? और भक्ति करने हेतु कुछ उद्देश्य होना चाहिए। यस, मुझे और उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, और गुरुओं की कृपा, वैष्णव की कृपा प्राप्त हो, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।